अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यजीद कौन था और वो मलून कैसे मरा, आइए जानते हैं उसके बारे में। करबला की जो जंग हुई थी वह यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान नहीं, बल्कि वो हुसैन और यजीदियत के दरमियान की लड़ाई थी। क्योंकि अगर वह दो लोगों के बीच लड़ाई होती तो यजीद जीत गया था, और सभी को पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब शहीद हो गए थे। यजीद तक तो ताज पर काबिज हो गया था, मगर यह लड़ाई नज़ियत की थी और इसलिए यजीदियत हार गई। हुसैनियत आज भी जिंदा है। साथ ही इस लड़ाई के साथ वह यजीदियत का जनाजा भी निकल गया। वह तख्त तो ताज जिसके लिए यजीद ने इतना सब कुछ किया था, उस तख्त पर उसके अपने बेटे ने ही थूका। यजीद को एक भयानक बीमारी हो गई, जिसके कारण यजीद बीमारी का गिरफ्तार हो गया। यजीद की बीमारी के कारण यह हाल था कि उसकी आंतें जलने लगी। वहाँ के हाकिम परेशान होकर कहने लगे, यह कैसी बदतरीन बीमारी है कि इसके पेट के अंदर से जल रहा है। इस बीमारी के कारण यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब यजीद पानी पीता था तो वह पानी यजीद के पेट को जलाता था। इस कारण यजीद अपना सर पीटता रहता था। उसके महल के लोग यजीद को देखकर यह कहते थे कि यह अजाब हुसैन इब्न अली को प्यासा रखने की बदौलत है। यजीद वक़्त का बादशाह होने के बाद भी पानी की एक बूंद के लिए तरसता था। जब यजीद अपनी बीमारी की इंतहा को पहुंच गया तो अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मेरा अब कुछ नहीं भरोसा है, मुझे मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए अब तू मेरे तख्त को संभाल, यानी अब तू मेरे तख्त पर बैठ जा। लेकिन यजीद का बेटा मुआविया तख्त पर बैठने के लिए राजी नहीं हुआ और यजीद से कहने लगा कि जैसे जमाना आप पर लानत कर रहा है वैसे ही मुझ पर भी लानत करे। नहीं, हरगज नहीं, मैं इस तख्त पर कभी नहीं बैठूंगा। इस तख्त पर नवासे रसूल के खून से आलूदा है, इसलिए मैं इस तख्त पर लानत करता हूँ। इसके बाद यजीद की बीमारी और भी बढ़ गई और अरब के हर किस्म के नशे यजीद के सामने पेश किए जाने लगे, ताकि यजीद को बीमारी का दर्द महसूस न हो और वह हर वक्त नशे में रहे और वह प्यास के लिए तड़पे ना। इसी हंसी की हालत में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वह बंदर कहाँ है जो मेरे साथ हमेशा रहता है। तो फिर सिपाहियों ने कहा कि शायद वह जंगल की तरफ गया होगा। यजीद अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासे रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया और घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते हुए उसका सर एक पत्थर से जा टकराया, मगर वह घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो कहने लगे, हुसैन इब्न अली के खून की यही सजा है। यजीद इस तरह बहुत ही जिल्लत की मौत मरा, जबकि करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा चमकता हुआ वहाँ आज भी मौजूद है और वहाँ पर लोगों को तांता लगा रहता है। अगर यजीद की कब्र कहाँ है, आपको बता दें, यजीद की कब्र मौजूद दमस्क में है। यह जगह दमस्क में है जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं और इस कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र है, मगर निशान कहीं भी नहीं है। लेकिन इसका पता इतना पता है कि इस कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र है। इसी दिन की से जुड़ी मालूमात और वाक़यात जानने के लिए हमें कमेंट्स करें। हमें कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर और सच्ची बातें बताएं। फिर मिलते हैं, चलिए, आपके सवालों के जवाब के साथ अगले वीडियो में। तो फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।